अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बगदाद एयरपोर्ट से, जहां पर बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ जिसमें 2 कमर्शियल विमान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ है जिसमें एक कमर्शियल प्लेन की क्षतिग्रस्त यानी कि तबाह बर्बाद होने की खबर आ रही है। इराक पर इस तरह के हमले नए नहीं है, हाल ही में ही ऐसे हमले काफी इजाफे के साथ देखे गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की खबर आई है। इस खबर ने सबको हिला दिया है। बयान में कहा गया है कि 6 रॉकेट ने जुमे को बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया जिसमें 2 कमर्शियल विमान तबाह हो गए। फिलहाल इस हमले में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। सेना की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि रॉकेट हमले इराकी एयरवेज का एक कमर्शियल विमान भी तो नाबूद हो चुका है जो इस्तेमाल में शामिल है। ये रॉकेट हमला पहली बार नहीं है बल्कि हाल ही में नजर डालें तो इस तरह के हमले काफी इजाफे के साथ बढ़ चुके हैं। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थकों शिया गुटों ने सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए कसम खाई है कि देश से अमेरिका सैनिकों के पूर्ण रूप से बाहर निकालने को हमलों को समाप्त करने की शर्त रखी है। ऐसे में अगर सारी अमेरिकी सेना बाहर निकल जाते हैं तो ये हमले बंद हो जाएंगे। अमेरिका वाले गठबंधन ने पिछले महीने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ चल रही लड़ाई में इराकी बलों का सपोर्ट करने वाले अपने लड़ाकू मिशन को खत्म कर दिया था। ऐसे में इराकी बलों के सपोर्ट जारी रखने के लिए गठबंधन के एक सलाहकार मिशन में शिफ्ट होने पर कुछ 2500 सैनिक बने रहेंगे। अगर बात तालिबान की करें तो सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर मदद के बावजूद तालिबान को नहीं है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भरोसा। वो अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। ब्रिटिश काल की डुरेंड रेखा पर बाढ़ लगाने को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ रहा है जिसे काबुल औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में अहमियत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हाल ही के हादसे ने डुरेंड रेखा के अनसुलझे मुद्दे को प्रकाश में लाया है जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल ब्रिटिश काल की सीमा यानी बॉर्डर पर बाढ़ लगाने को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ रहा है जिससे काबुल अहमियत नहीं दे रहा है। अगस्त में तालिबान के काबुल के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने डुरेंड रेखा के मुद्दे को शांत करने की उम्मीद की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से आतंकवादी हमले की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानी तालिबान का सपोर्ट किया। वर्चुअल थिंक टैंक ग्लोबल स्टेट व्यू GSV के अंश में कहा कि काबुल के तालिबान के महीनों के अंदर ही पाकिस्तान को अब रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। जब तालिबान अफगानिस्तान में राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करने की कोशिश करे तो डुरेंड रेखा के ज्वलंत मुद्दा तालिबान पाकिस्तान सेना द्वारा बनाई गई बॉर्डर की लाइन के कुछ हिस्सों को बर्बाद करने के बाद फिर से उभर आई है। इन संभावना का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीमा पर मौजूदा बॉर्डर स्ट्रगल्स रूप के काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में दरार की वजह बन सकता है। अगर बात अमेरिका की करें तो ऐसा लग रहा है जैसे परदेश में गांधी जी का अपमान हो गया है। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर झंडा लपेटा। भारत ने कहा कि इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि वॉशिंगटन DC में गांधी प्रतिमा को पूरी तरह से अपमान करने की कोशिश की गई है। कई देशों में 26 जनवरी को खालिस्तान सपोर्टर्स की रैली में गांधी जी के अपमान का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में हिंदुस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन देशों से खालिस्तानी और सपोर्टर्स पर कार्यवाही की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसे सामने आए हैं जहां कट्टरपंथी तत्वों और विदेशी इशारों में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की गई है। 26 जनवरी को खालिस्तान सपोर्टर्स ने कई देश में रैली निकाली थी। लंदन में हिंदुस्तानी उद्योग में बाहर हिंदुस्तान के संविधान ये एक दिया भी जलाया गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना झंडा लगा दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लंदन के अलावा कनाडा, अमेरिका के वॉशिंगटन, इटली के मिलान में भी इस तरह के हादसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानियों की इन हरकतों पर हिंदुस्तान की पैनी नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऐसा ही एक हादसा भारत में कृषि कानून के विरोध के दौरान हुआ था। अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया था। ग्रेटर वॉशिंगटन DC, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेलिनसोबो, इंडियाना, आयोवा और नॉर्थ कैरोलिना में भी ऐसे हादसे सामने आए हैं। अगर फिर से एक और बड़ी खबर अमेरिका की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले एक पुल ढह कर रह गया। पिट्सबर्ग में 52 साल पुराना ब्रिज धराशायी पाइपलाइन को नुकसान होने से गैस रिसी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से कुछ घंटे पहले ही जुमे को पेनिनसुला राज्य के पिट्सबर्ग से एक पुल ढह गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए और गैस पाइपलाइन को नुकसान होने से इलाके में गैस का रिसाव हो गया है। खास बात यह है कि बाइडेन इस शहर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मीटिंग करने वाले थे लेकिन उसके पहले ही यह हादसा हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के
मुताबिक हादसे में घायल हुए लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अभी तक हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है। इस वक्त पब्लिक सेफ्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि पुल के गिरने के बाद फोर्ब्स और बेडरॉक के इलाके में जाने से बचे। इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं आई है। गैस लाइन काट दी गई है। घायलों की मदद के लिए रेड क्रॉस से संपर्क किया जा रहा है। और बड़ी सनसनीखेज खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग की लत ने जिंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान में 14 साल के लड़के ने मां, बहन और भाई को मार डाला। ऑनलाइन गेमिंग और खास तौर पर पबजी की लत इतनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका एक और मिसाल पाकिस्तान से सामने आई है। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में 14 साल के लड़के ने मां, 2 बहनों और 1 भाई को सोते वक्त गोलियों से भून दिया। हादसा पिछले हफ्ते का है। पुलिस ने जुमे को इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा सबके सामने रखा है। जिस पिस्टल से उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है वो नाबालिग की मां ने परिवार की हिफाजत के लिए खरीदी थी। मामला लाहौर के पौश इलाके खाना में 45 साल की नाहिद मुबारक अपनी 2 बेटियों के अलावा 2 बेटों के साथ रहती थी। नाहिद तलाकशुदा थी और सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी थी। पिछले हफ्ते नाहिद दोनों बेटियों और बड़े बेटे के बॉडीज उनके घर से बरामद किए गए हैं। 14 साल के छोटे बेटे ने पड़ोसी से पुलिस को बुलाने की गुजारिश की थी। पूरे परिवार में 14 साल का यही लड़का बचा था, बाकी सभी का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस पर इस मामले का सुलझाने का काफी दबाव था। मीडिया में इस केस को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। पुलिस के एक बयान में कहा गया कि हादसे की जानकारी मिलने पर कई एंगल से जांच पड़ताल किए गए। नाबालिग ने पड़ोसी से पुलिस को फोन करने को कहा, जबकि घर में काफी फोन मौजूद थे। पुलिस का शक उसी वक्त यकीन में बदल गया। जांच के दौरान पता लगा है कि नाबालिग मां उसकी पबजी गेम खेलने की लत से काफी परेशान थी और उसे कई बार पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती थी। हादसे वाले दिन भी नाहिद ने बेटे को गेमिंग की लत छोड़ने को लेकर डांट लगाई। रात में परिवार के सभी लोग सो गए। नाबालिग ने अलमारी से मां की लाइसेंसी पिस्टल निकाली और एक एक करके सभी का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि वो गेमिंग की लत की वजह से दिमागी तौर पर भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं था। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। अगर बात मलेशिया की करें तो हाईवे पर मौत से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मलेशिया में ट्रक की चपेट में आते आते बचा ये शख्स फुर्ती के चलते सेकंड में मौत को मात दे दी। मलेशिया में एक बाइक सवार का मौत से मुलाकात का वीडियो सामने आया है। मानो मौत उसे छूकर निकल गई और सेकंड के फासले से वो बच गया। दरअसल हुआ ये कि तेज बारिश और रफ्तार वजह से युवक की बाइक फिसल गई। वो सड़क पर गिर गया। इस दौरान पीछे से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फौरन बचा लिया। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो वो उसकी चपेट में आ जाता। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पर भी पसंद भी किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बुक के जरिए पहुंचा है। यूजर ने लिखा है कि भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। वहीं दूसरे युवक ने लिखा है कि वो बेहद लकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।